जलपान की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम हंसोदक के नाम से जानते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का फीवर अब शुरू हो चुका है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में अब एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। हमारी जो वीडियोज़ हैं ह्यूमरस और फीमर की, उसको भी आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना। देखकर अच्छा लगता है ऐसे। हम कोशिश करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ भी ऐसे ही बनाएंगे। आज हम बात करेंगे वैदिक सुभाषित साहित्यम के चैप्टर नंबर 10 की। उससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था अंत बाह्य शौच, उसकी एक बार रिवीजन करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था इसका नाम था अंत बाह्य शौच विज्ञानियम। इसमें जो हमने अपना फर्स्ट श्लोक पढ़ा था वो पढ़ा था अहिंसा सत्यम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, दम और क्षमा, ये हमारे धर्म प्राप्ति के 9 साधन बताए गए हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी पंचविध शौच के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था मन शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम तथैव च, शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। अर्थात इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पंचविध शौच हैं उसमें हम मन, कर्म, कुल, शरीर और वाणी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा मन शौच है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी द्विविध शौच के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे शौच होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य यानी कि एक्सटर्नली, अभ्यंतर यानी कि इंटरनली। जो हमारे बाह्य शौच होते हैं यानी कि जो एक्सटर्नली हमारे शौच होते हैं उनकी शुद्धि हम मिट्टी और जल से करते हैं। उसके बाद जो हमारे अभ्यंतर शौच होते हैं यानी कि जो हमारे शौच इंटरनली प्रेजेंट होते हैं उनकी शुद्धि हम मन की शुद्धि के द्वारा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था शुद्धि के साधन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था ज्ञानम तपो अग्निर आहारो मृन मनोर वायुर उपाजनम वायु करम ककालो च शुद्धे क्र त्रीणी देहिनाम। अर्थात इसमें हमने शुद्धि के साधन पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, वायु, जल, उपाजनम कर्म, सूर्य प्रकाश और काल, ये हमारे पास शुद्धि के साधन माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोक हमारे NCSM में गिवन है, इसमें हमने पढ़ा था कि अभित गात्राणि शुद्धयन्ति मन सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। अर्थात इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, भूतात्मा है और बुद्धि है, इसकी शुद्धि के साधन हमने इस श्लोकों में पढ़े थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा शरीर है उसकी शुद्धि हम जल से करते हैं। उसके बाद जो हमारा मन है इसकी शुद्धि हम सत्य से करते हैं। जो हमारी भूतात्मा है उसकी शुद्धि हम विद्या और तप के बल पर करते हैं। उसके बाद जो हमारी बुद्धि है इसकी शुद्धि हम ज्ञान से करते हैं। ये था हमारा श्लोका नंबर 12। उसके बाद हमने पढ़ा था विशेष रूप से मन शुद्धि के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था मन शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मना अध्यात्म विद्या। अर्थात इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा मन होता है इसकी शुद्धि हम धर्म से तो करते ही हैं, यानी कि सत्य बोलने से तो हम इसकी शुद्धि करते ही हैं, और इसकी शुद्धि हम जो हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो हमारा आचार विहार, जो हमारा आहार विहार बताया गया है उसका पालन करके या उसका सेवन करके, और साथ में आध्यात्मिक विद्या यानी कि जो हमारी स्पिरिचुअल विद्या है उसका ग्रहण करके भी हम मन की शुद्धि कर सकते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा शरीर है इसकी शुद्धि हम जल से करते हैं, जो हमारा मन है इसकी शुद्धि हम सत्य से करते हैं, जो हमारी भूतात्मा है इसकी शुद्धि हम विद्या और तप से करते हैं, और लास्ट में जो हमारी बुद्धि है इसकी शुद्धि हम ज्ञान से करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा मन है इसकी शुद्धि हम सत्य से तो करते ही हैं, और साथ में जो हमारा पुरानी ग्रंथ हैं उसमें जो हमारा आचार विचार या फिर जो आहार विहार बताया गया है उसका सेवन या उसका पालन करने से हमारी मन की शुद्धि होती है, तथा साथ में जब हम आध्यात्मिक विद्या भी ग्रहण करते हैं उससे भी हमारी मन की शुद्धि होती है।
उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारी जितने भी हमारी शुद्धि होती है, यानी कि जो हमारी शरीर की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, वाणी की शुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि है, इन सभी शुद्धि में जो हमारी मन की शुद्धि है ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मन की शुद्धि से ही मनुष्यों की वास्तविक शुद्धि हुआ करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बिना शरीर के निरर्थक कष्ट देना कद अर्थनम है। यानी कि जो हमारी मन की शुद्धि है ये ही हमारी वास्तविक शुद्धि मानी गई है। उसके बाद लास्ट में हमने अंतःबाह्य शौच के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में पढ़ा था। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें सदैव एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, विवस्त्र होकर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए, या फिर रास्ते में या फिर अग्नि की राख पर तथा गौशाला में मूत्र उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमें अपने केश नख और टाइम पर काटने चाहिए, दाढ़ी हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, शुभ्र यानी कि साफ वस्त्रों का हमेशा सेवन करना चाहिए, और दूसरों के जो हमारे पात्रान हैं उनके जो वस्त्र हैं, उनकी आभूषण हैं, उसका भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमने जो हमारे अंतः शौच है उसकी शुद्धि के फल पढ़े थे। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हम अपने अंतः बाह्य शौच को कंप्लीट कर लेते हैं सो इससे हमारी चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, मन की एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्म साक्षात्कार होने की योग्यता उत्पन्न होती है। सो ये सब हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 9 में। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 10 है इसका नाम है जल विज्ञानियम। सो इसमें हम जल की व्याख्या, जल का महत्व, उसकी उत्पत्ति, उसके भेद और जलपान की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम हंसोदक के नाम से जानते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा श्लोका नंबर 1 है उसमें हम जल की महत्वता के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें हमने क्या पढ़ना है, पानीयम प्राणी नाम प्राणा विश्वमेव च तन्मयम ना ही तोय अद्विना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधिस्तस्य वा। अर्थात इसमें क्या बताया है, पानीयम प्राणी नाम प्राणा। सो जो पानी है, पानीयम प्राणी नाम प्राणा, जो पानी है वो सभी प्राणियों का प्राण है। विश्व में च तन्मयम, अर्थात जो विश्व में जो हमारा सारा विश्व है उसमें जो सारा जल है वो उससे तन्मयम है, यानी कि जो पूरा विश्व है वो हमारा जलमय है। ना ही तोय अद्विना वृत्ति, यानी कि जल के बिना किसी की वृत्ति पॉसिबल नहीं है। स्वस्थस्य व्याधिस्तस्य वा, अर्थात जल के बिना कौन स्वस्थ और कौन व्याधि से ग्रसित है इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। अर्थात नीचे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जल जीव सृष्टि का प्राण है, विश्व ही जलमय है, क्या स्वस्थ और क्या रोगी, किसी का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। उसके बाद जो हमारा श्लोका नंबर 2 है उसमें जल की उत्पत्ति की गई है। तो इसमें एक उपमा बताई गई है। तो इसमें क्या बताया है, नवमास धृतम गर्भ भास्करस्य गभ स्थिति पीतवा रसम समुद्रा नाम दो प्रसूते रसायनम। अर्थात इसमें उपमा करते हुए क्या बताया गया है, जिस तरह से जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारा समुद्र का जल खींचती है, यानी कि जो हमारा समुद्र का जल है वो इवेपोरेट होता है, उसे जो हमारा सूर्य खींचता है। सो वो जो जल खींचता है तो वो जो हमारा आकाश है उसे 9 मास तक अपने पास रखता है और उसको फिर वर्षा ऋतु में स्प्रेड कर देता है। सो इसमें उपमा करते हुए क्या बताया गया है, जैसे जो हमारा सूर्य है वो जल को खींचता है और जो हमारा आकाश है वो 9 मास तक हमारा जल को ग्रहण करता है। सो इसकी उपमा 9 मास तक यानी कि किसी गर्भवती स्त्री से की गई है। सो इसमें नीचे हिंदी में क्या लिखा गया है, सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री 9 मास तक उस जल को धारण करती है, रसायन गर्भ को जन्म देती है। सो इसमें बस जल की उत्पत्ति की उपमा की गई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 4th श्लोक है सो इसमें क्या बताया है, अंतरिक्षम उदका नाम। अर्थात इसमें क्या बताया है कि जो हमारे सारे के जल हैं, अर्थात यानी कि वर्षा जल, हमारे कुएं का जल, हमारा शुद्ध जल, उन सभी जलों में से जो हमारा वर्षा जल है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 5th श्लोक है सो इसमें क्या बताया है, ना अस्ति मेघ समम तोयम ना अस्ति च आत्म समम बलम
ना अस्ति चक्षु समम तेजो ना अस्ति धान्य समम प्रियम। अर्थात इसमें क्या बताया है कि जिस तरह से जो हमारा मेघ में जो जल प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारा वर्षा जल होता है, उसके समान कोई दूसरा जल नहीं होता है। यानी कि ना अस्ति मेघ समम तोयम, यानी कि जो मेघ में जो जल प्रेजेंट होता है उसके समान कोई दूसरा तोय, यानी कि कोई दूसरा जल प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद है ना अस्ति च आत्म समम बलम, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें जो मेजर जो बल होता है वो आत्मा का होता है और उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बल प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद है ना अस्ति चक्षु समम तेजो, यानी कि जो हमारी नेत्रों में जो तेज प्रेजेंट होता है उसके समान भी कोई दूसरा तेज प्रेजेंट नहीं होता है। और लास्ट में क्या बताया है, ना अस्ति धान्यम समम प्रियम, यानी कि धान्य यानी कि अन्न, यानी कि जो हम खाना ग्रहण करते हैं, यानी कि जो धान्य के समान कोई दूसरी प्रिय चीज नहीं होती है। उसके बाद श्लोका नंबर 7 में एक बार फिर से जल की उपमा की गई है। सो इसमें क्या बताया है, यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुरः, यथा देश तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात इसमें क्या बताया है कि जिस तरह की जो हमारी भूमि होगी उसी तरह का जल हमें मिलेगा, यानी कि यथा भूमि तथा तोयम, जिस तरह की भूमि होगी उसी तरह का तोय यानी कि हमें जल मिलेगा। कोई ऐसी जगह होगी जो हमारी कम नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टेड होगी, सो वहाँ का जो जल होगा वो सबसे अच्छा जल होगा। उसके बाद है यथा बीजम तथा अंकुर, यानी कि जिस तरह का हम बीज डालेंगे उसी तरह का जो हमें फल है वो मिलेगा हमें। यथा देश तथा भाषा, यानी कि जैसा देश होगा वैसी उसकी भाषा होगी। लास्ट में यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। उसके बाद श्लोका नंबर 9 में हम जल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें क्या बताया है, रस आंतर अन्येक रसम यथा दिव्यम पयो अशून्यते देशे देशे गुणेश्वमेव असत्व विक्रिय। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि जिस तरह से जो हमारा जल होता है, यानी कि जो हमारा जल होता है उसमें सारे रस प्रेजेंट होते हैं। अर्थात यानी कि जो हमारे षड्रस होते हैं, यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसमें सारे रस प्रेजेंट होते हैं, बट वो उस टाइम पर अव्यक्त स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बट जब ये जो जल है हमारा पृथ्वी के कांटेक्ट में आता है, यानी कि हमारी धरती के कांटेक्ट में आता है, तब इसमें जो सारे महाभूत हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। अब होता क्या है, देखो हमारे 6 प्रकार के रस होते हैं, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो हमारा मधुर रस होता है इसमें हमारी पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद जो हमारा अम्ल रस होता है इसमें हमारी पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद जो हमारा लवण रस होता है इसमें हमारी जल की और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद जो हमारा कटु रस है उसमें हमारी वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद जो हमारा तिक्त रस है इसमें हमारी वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। और लास्ट में जो हमारा कषाय रस होता है इसमें हमारी वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब होता क्या है, अब देखो ये जो हमारे सारे षड्रस हैं इनमें जो हमारे रस बताए गए हैं, यानी कि जो हमारे जो महाभूत बताए गए हैं, अब ऐसा नहीं है कि इसमें यही सारे 2 महाभूत प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हमारे सभी महाभूत प्रेजेंट हैं, बट जो डोमिनेंट होते हैं वो यही होते हैं। जैसे कि जो हमारा मधुर रस है इसमें पृथ्वी और जल महाभूत डोमिनेंट है। उसके बाद जो अम्ल रस है इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत डोमिनेंट है। लास्ट में जो हमारा लवण रस है इसमें जल और अग्नि महाभूत डोमिनेंट है। सो इस तरह से जो हमारे रस है, यानी कि जो हमारा रस है हमारे अंतरिक्ष जल से उसकी उत्पत्ति होती है। सो इसकी एक बार हिंदी पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसे केवल एक रसयुक्त अंतरिक्ष जल पृथ्वी पर गिरने पर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान में भिन्न भिन्न रसों को प्राप्त होता है, वैसे ही भगवान तुम अविकार होते हुए गुणों से लिप्त होने पर अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हो। सो ये थी हमारी जल की उत्पत्ति। ये मैंने आपको समझा दिया कि जल की उत्पत्ति यानी कि जो हमारे रस होते हैं, या जो यानी कि जो हमारे षड्रस होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जल शुद्धि के साधन। सो इसमें क्या बताया है, अगस्त्य उदय दी,
यानी कि जो हमारा अगस्त्य तारा होता है, जो हमारा अगस्त्य तारा शरद ऋतु में प्रेजेंट होता है, उससे हमारी जल की शुद्धि होती है। अब ये मैं आपको एक बार आगे समझाता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम समझेंगे हंसोदक का कंसेप्ट। सो इसमें क्या बताया है कि जो जल हमारा दिन में सूर्यों की किरणों से तपता हो, रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल होता हो, और ये जो हमारा सारी चीज़ें हैं ये हमारी इन प्रेजेंस हो अगस्त्य तारा की, सो उससे जो हमारा जल बनता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। हमारा जल है ये हमारा दोष नाशक होता है, इसे अमृत के समान माना गया है। और ये सब किस ऋतु में होता है? तो ये सब होता है हमारा शरद ऋतु में। सो यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारा जल है दिन में सूर्यों की किरणों से तपता हो, रात को चंद्रमा की किरणों से शीतल होता हो, और कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? सो यहाँ पे होनी चाहिए प्रेजेंस हमारे अगस्त्य तारा की। सो ऐसे जो हमारा जल होगा, ठीक है, ऐसा जो हमारा जल होगा हमारी शरद ऋतु में प्रेजेंट होगा। सो ये जो हमारा जल है सबसे निर्मल और इसे अमृत के समान माना जाता है। सो ये था हमारा हंसोदक का कंसेप्ट। तो इसमें क्या बताया है? दिन में सूर्यों की किरणों से तप्त हुआ, रात में चंद्र किरणों से शीतल हुआ, उचित काल के कारण पक्व हुआ, अगस्त्य तारा की किरणों से निर्विष हुआ, शरद ऋतु में निर्मल जल हंसोदक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट में दो फलों के बारे में बताया गया है। सो इसमें एक तो बात की गई है निर्मली के फल की, उसके बाद बात की गई है कतक के फल में। सो इसमें क्या बताया गया बेसिकली कि जो हमारा निर्मली का फल है उसके संसर्ग में यानी कि उसके कांटेक्ट में आने से जो भी हमारा जल प्रेजेंट होता है वो हमारा शुद्ध हो जाता है। उसी के समान जो हमारा कतक का फल है, पानी के समान कीचड़ को निर्मल बनाने में कतक फल सफल नहीं होता। सो इसमें क्या बताया है कि जो निर्मली का फल है उसके कांटेक्ट में आने से जल शुद्ध हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा कतक का फल है उसके कांटेक्ट में हमारा अशुद्ध पानी आने से हमारा वो पानी निर्मल नहीं होता। उसके बाद श्लोका नंबर 18 में आपको जल की विशेषता बताई गई है। सो इसमें क्या बताया है? कुएं का पानी, वट वृक्ष की छाया, श्यामा स्त्री, ईंटों का मकान, ये शीतल काल में उष्ण और उष्ण काल में शीत रहते हैं। उसके बाद श्लोका नंबर 19 में आपको जलपान की विधि के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या बताया है? अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने च अमृतम वारी, भोजन अनंते विषप्रदम। सो अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं। सो इसमें क्या बताया है? अगर आप भोजन के पच जाने के बाद आपके 3 घंटे के बाद आपका जल का सेवन करते हैं, सो वो जो हमारा जल है वो सबसे बल प्रदान करने वाला माना गया है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बताया है कि आप भोजन के बीच में जब पानी का सेवन करते हैं, सो वो जो हमारा जल है वो हमारा अमृत के समान माना गया है। और लास्ट में आप भोजन के तुरंत बाद जब जल का सेवन करते हैं, सो वो जो हमारा जल है वो हमारा विष के समान माना गया है। सो इसमें क्या बताया है? अजीर्ण में पानी का सेवन औषधि का काम करता है। अजीर्ण जो हमारी स्टेट होती है वो हमारी स्टेट होती है हमारी इंडाइजेशन की। सो जो हमारा इंडाइजेशन यानी कि जो हमारा अजीर्ण है ये भी हमारा 3 तरह का होता है, यानी कि आम अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण। जो हमारा आम अजीर्ण होता है ये हमारा कफ दोष के प्रकोप की वजह से होता है। उसके बाद जो हमारा विष्टब्ध अजीर्ण है ये हमारा वात दोष के प्रकोप से होता है। और लास्ट में जो हमारा विदग्ध अजीर्ण है ये हमारा पित्त दोष के प्रकोप से होता है। उसके बाद नीचे क्या बताया है? भोजन के पच जाने पर सेवन किया हुआ जल बलदायक होता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है, भोजन के बीच में यानी कि बीच में घूट घूट सेवन किया हुआ जल रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान माना गया है। और लास्ट में जो हमारी थर्ड कंडीशन है, भोजन के तुरंत बाद सेवन किया हुआ जल विष के समान माना गया है। उसके बाद जो हमारा श्लोका नंबर 20 है इसमें क्या बताया गया है? अत्ते अम्बुपान विपच्यते अन्नम निरअम्बुपान आच एव दोष तस्म आनरो वहिनी विवर्ध अन्याय मुहुर्मुहुर पिबेद भूरि।
अर्थात इस श्लोक में आपको जल की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या बताया गया है, अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक से नहीं होता है, पानी ना पीने से भी वही दोष होता है, इसलिए जठरा अग्नि वर्धनार्थ मनुष्य बराबर थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। सो इसमें क्या बताया है कि अगर हम पानी का सेवन नहीं करेंगे या फिर अगर पानी का सेवन ज़्यादा कर लेंगे सो उससे भी हमारा दोष उत्पन्न होता है। सो इससे अच्छा क्या है, घूट घूट का पानी का सेवन करके जो हमारा जल है वो अमृत के समान माना गया है। के साथ हम अपने चैप्टर 10th को यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच।